आ जाइए। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम रहेगा, क्या बोलिए, फ्री कंसेंट। ये जो टॉपिक का डिस्कशन है ये क्या चीज से डील करता है बताइए? फ्री कंसेंट से। पढ़ाने से पहले मैं आपके साथ इस कुछ टॉपिक में डिस्कशन करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल सा डिस्कशन है कि जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं किसी के साथ, तो हमेशा माना जाता है कि दो लोगों का मर्जी होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। दो लोगों का क्या होना चाहिए? मर्जी होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। तो अगर दो लोगों का मर्जी रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो ही कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। और कैसे पता चलेगा कंसेंट फ्री है? तो मैंने आपको बताया था कि हमने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट में कि फ्री कंसेंट वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अंडर सेक्शन 10। याद आ रहा है? फ्री कंसेंट वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन है अंडर सेक्शन क्या बोलिए? 10। उसमें बोला गया था कि कंसेंट तभी फ्री माना जाता, कंसेंट तभी फ्री माना जाता जब वो फ्री होता है 5 चीज से। घबराओ मत, फ्री कंसेंट क्या होता है ये बताया गया सेक्शन 14 में, लेकिन फ्री कंसेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बताया गया सेक्शन 10 में। समझ आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। आपका कंसेंट फ्री तभी माना जाएगा अगर आप इस 5 चीज से फ्री है। क्या है ये 5 चीज? नंबर 1 कोवर्जन, नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 फ्रॉड, नंबर 4 मिसरिप्रेजेंटेशन, नंबर 5 मिस्टेक। आपका कंसेंट फ्री तभी माना जाएगा जब आप कितना चीजों से फ्री है बोलिए? 5 चीजें से। बताइए क्या क्या? कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। आर वी थ्रू विद दिस? जब आप इस 5 चीज से फ्री रहेंगे तो आपका कंसेंट क्या माना जाएगा? फ्री माना जाएगा। अब हम लोग ना यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे सबसे पहले एक सेक्शन है, सेक्शन 13 क्या बोलता है कि जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मीटिंग अप ऑफ माइंड होना चाहिए, यानी कि पार्टी मस्ट अग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। इसी को लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं बोलो? कंसेंसस। याद आ रहा है? कंसेंसस एड इडम। याद आ रहा है? कंसेंसस एड इडम, मीटिंग अप ऑफ माइंड्स। याद आ रहा है? पहला क्लास में बताए थे कंसेंसस एड इडम, मीटिंग अप ऑफ माइंड्स। अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं एक एक को लेके, एंड उसमें से सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या बताइए? कोवर्जन। सबसे पहले क्या लेंगे? कोवर्जन। अब कोवर्जन मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझ लीजिए कोवर्जन का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 15। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट है, जो बोलता है आपको अगर आपका कंसेंट फ्री तभी रहेगा आप जब 5 चीज से फ्री रहेंगे, जिसमें से नंबर 1 क्या आता है बताइए? कोवर्जन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कोवर्जन? कोवर्जन का मतलब क्या होता है भैया ये बता दो। मैं बोला ध्यान से सुनो, कोवर्जन का मतलब होता है कमिट करना। क्या करना बोलो? कमिट करना, या डराना कोई चीज कमिट करने के लिए। आइदर वो कमिट कर देना वो एक्ट, या डराना वो एक्ट को कमिट करने के लिए। अब ध्यान से समझना, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट में क्या फर्क है। मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और यहां मैं रहता हूं, मेरी वाइफ रहती है, और अगर मेरी वाइफ है तो कुछ नन्हे मुन्ने भी रहेंगे। क्लियर है अच्छी तरह से? अब ध्यान से समझो, एक बंदा आया, क्लियर है, और मेरी वाइफ के माथा में बंदूक रखा और बोला कि अगर ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर दिए तो तुम्हारी वाइफ को हम क्या कर देंगे? मार देंगे। ये हुआ क्या बोलो तो? थ्रेटनिंग टू कमिट। ठीक है? या फिर मेरी वाइफ को मार ही डाला और बोल रहा है अगर अपने बच्चों का भी जान प्यारा है तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो ये प्रॉपर्टी मतलब नहीं तो इस लोग को भी मार देंगे। तो यहां पे देखा गया मेरी वाइफ को क्या कर दिया गया है? मार दिया गया है, कमिट कर चुका है। तो कोई भी एक्ट आप कमिट करते हो या डराते हो कि कमिट कर देंगे, और वो एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड है। जो फॉरबिडन बाय क्या है बताइए? इंडियन पेनल कोड। अब ये तो रिप्लेस हो चुका है, इंडियन पेनल कोड हट चुका है, बट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अमेंडमेंट नहीं आया। ये एक ऐसा लॉ था जो क्रिमिनल लोगों को, क्रिमिनल ऑफेंस को
पनिशमेंट से लेके क्राइम के बारे में बताता था। तो अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं या डराते हैं वो ऐसा एक्ट करने के लिए जो इंडियन पेनल कोड में कानूनी नजर में करना गलत है, ठीक है, और आप ये इसीलिए कर रहे हैं, आपका इंटेंशन एक ही है। देखो ये वाला लाइन पहले पढ़ो, आपका एक ही इंटेंशन है, इंटेंशन कि आप सामने वाले इंसान से आप क्या एंटर कर ले, बोलिए तो कॉन्ट्रैक्ट में। ये जो डरा रहे हो, धमका रहे हो, आपका इंटेंशन एक ही है। क्या चीज का इंटेंशन है बोलो? टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर आप अनलॉफुल डिटेन करते हो या डराते हो डिटेन करने के लिए, क्या बोलो तो प्रॉपर्टी। डिटेन का मतलब होता है कब्जा। डिटेन का मतलब क्या होता है बोलो? कब्जा। आइदर आप धमकाते हो या कमिट करते हो एक ऐसा एक्ट करने से जो फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड है, या फिर आप प्रॉपर्टी को कब्जा करने का धमकी देते हो या कब्जा कर लेते हो एक ही इंटेंशन से कि सामने वाले के साथ आप क्या कर पाए, बोलिए ना, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाए। और यह यहां पाया गया कि आप फोर्स यूज करते हो ताकि आप सामने वाले को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर पाए, एंटर कर पाए। तो ऐसा कंसेंट तो देता है सामने वाला, बट उसका कंसेंट फ्री माना नहीं जाता है। आर वी थ्रू विद दिस? अब यहां पे एग्जांपल दिया है, पायल थ्रेटन्स टू हर्ट काजल। पायल धमका रही है काजल को कि वो उसको हर्ट कर देगी अगर वो घर उसको नहीं बेच रही है। कितना में? 10 लाख में। तो इट्स अ कोअर्जन, उसका इच्छा नहीं है उसको बेचने का, बट फिर भी वो ऐसे उसको धमका रही है। आर वी थ्रू विद दिस? तो याद रखिएगा ये है आपके सामने कोवर्जन। एक लाइन और है, अगर आप थ्रेट करते हो सुसाइड करने का, धमकाते हो कि हम मर जाएंगे, वो भी एक तरह का क्या माना जाएगा? कोवर्जन माना जाएगा। अब आपके नेक्स्ट पेज में आपको नीचे थोड़ा सा जगह दिख रहा होगा, क्लियर है? वहां पे आप लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे क्या, वहां पे भी थोड़ा सा गैप और छोड़ के वहां लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन। इफेक्ट्स ऑफ क्या बताइए? कोवर्जन। इफेक्ट्स ऑफ क्या बताइए? कोवर्जन। इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन? मतलब अगर आपके साथ कोवर्जन हो गया है और कोवर्जन यूज करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट रहता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाता है। Contract is voidable at the option of one party, that is aggrieved party. aggrieved party मतलब विक्टिम पार्टी, जिसके माथा में बंदूक रख के आपने प्रॉपर्टी अपने नाम लिया, उसके ऊपर ऑप्शन रहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकता है या फिर वॉइड। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? वॉइडेबल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? वॉइडेबल। एक यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर टू इफेक्ट क्या है? इफ सच कॉन्ट्रैक्ट, रुक जाओ एक मेल कर ले हैं। देखिए, इफ सच कॉन्ट्रैक्ट इज रेजाइंडेड मतलब कैंसल्ड, ठीक है, इसको क्या बोलते बोलो? बाय द अग्रीव्ड पार्टी। उसके पास ऑप्शन था ना कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने का या वॉइड करने का, तो अगर वो उसको कैंसिल कर दिया, अग्रीव्ड पार्टी उसको कैंसिल कर दिया, देन एनी बेनिफिट derived should be returned. any benefit क्या बोलो? derived should be what बोलो? returned मतलब वापस करना पड़ेगा। return back to the
person from whom it was received। मेरा बात समझो, मेरे माथा पे बंदूक रख के प्रॉपर्टी वंशिका अपने नाम ले ली, ठीक है। अब हमको उसका मुंह देख के डर लगा नहीं, हम कैंसिल कर दिया, अग्रीव पार्टी तो हम कैंसिल कर दिए। तो मेरा को क्या ड्यूटी बनता है कि जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो प्रॉपर्टी वापस से मेरे पास आ जाएगा। तो जो वो बेनिफिट डिराइव की थी वो वापस से रिटर्न हो जाएगा। क्लियर वो अच्छी तरह से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और नंबर 3 इफेक्ट्स, अ पर्सन टू होम money has been paid or anything delivered, a person to whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay। एक बात समझ लो, कोअर्जन होने से पहले जैसा था वैसे ही सब कुछ वापस हो जाएगा। अगर तुम किसी से पैसा लिए तो उसको पैसा दे दो, प्रॉपर्टी लिए तो प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दो, किसी और को कोई बेनिफिट मिला तो वो बेनिफिट भी सब क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। वंशिका माथा में बंदूक रख के प्रॉपर्टी को किसी और को बिकवा दी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी वापस होगा, इसको बेनिफिशियरी वो लौटाएगा, मेरा पैसा वापस मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। यही है क्या बोलिए, इफेक्ट ऑफ कोवर्जन। क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था आपका क्या बोलो, कोवर्जन। नेक्स्ट जो आता है दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। प्लीज अंडरस्टैंड अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक पार्टी का एक ऐसा पोजीशन रहता है जिससे वो सामने वाले को क्या करता है, डोमिनेट करने का ताकत रखता है। जब एक इंसान एक ऐसे पोजीशन में है जिससे वो सामने वाले इंसान को क्या करने वाला है बोलो तो, डोमिनेट करने वाला है, और डोमिनेट करके उसके उस पोजीशन को यूज करके अनफेयर एडवांटेज लेने वाला है, ठीक है। देखिए इन्फ्लुएंस मतलब सामने वाले इंसान के इच्छा को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। तो जब एक इंसान एक ऐसे पोजीशन में है जब वो सामने वाले इंसान को क्या करता है, डोमिनेट करता है। और डोमिनेट करना, जैसे मम्मी बोली तुमको कि घर में बैठो पढ़ाई करो, वो डोमिनेट खराब नहीं है, अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हारा कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं ले रहे। अक्सर माँ बाप का बात बुरा लगता है, ठीक है, माँ बाप बोल रहे हैं तो बुरा लगेगा, हम लोगों को तुरंत बुरा लग जाएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे, वैसा क्यों बोल रहे, बट माँ बाप ही तो है, बोल रहे तो। और अगर वो गाली भी दे रहे फिर भी तुमको सुनना चाहिए, ये तुम्हारा धर्म होना चाहिए, सुनना है, क्योंकि वो तुमको इस दुनिया में ला के ही तुम पे बहुत बड़ा उपकार कर दिए है। आगे तो कोई डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वो लोग बहुत ही ज़्यादा गलत ना हो। सुधारने का तरीका और बदतमीजी का तरीका में एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है, एकदम हल्का सा लाइन का। माँ बाप गलती हो तो समझा देना कि देखो ऐसा गलत हो रहा है, और फिर बदतमीजी करने में बहुत फ़र्क है। तो जब एक इंसान एक ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे आप सामने वाले की इच्छा को क्या करते बताइए, डोमिनेट करते हैं और यूज़ करते हैं उस पोजीशन को क्या करने के लिए, अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, तब माना जाता है कि वो इंसान एक पोजीशन में है सामने वाले इंसान के इच्छा को डोमिनेट करने के लिए। आप देखो बार बार नोटिस करो, पोजीशन के बारे में बात हो रहा है कि एक इंसान का एक ऐसा पोजीशन होना चाहिए जिससे पता करे कि हाँ सामने वाले की इच्छा को वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो भैया पोजीशन कैसे पता चलेगा, हम बोले देखो पोजीशन मतलब क्या होता है, जब सामने वाले का तुम पर कोई रियल या अपरेंट अथॉरिटी हो, जब सामने वाले का तुम पर कोई क्या हो बोलो तो रियल और अपरेंट अथॉरिटी। रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी का बोलने का मतलब है गार्जियन हो गए या फिर पेरेंट्स हो गए, उनका रियल रिलेशन है तुमसे, तो ऑटोमेटिकली वो एक पोजीशन में आ जाते हैं डोमिनेट करने के लिए। नंबर 2 आता है एक फिड्यूशियरी रिलेशन। एक अगर आपका और उस व्यक्ति के बीच में एक फिड्यूशियरी रिलेशन है तो माना जाता है दैट ही और शी कैन डोमिनेट यू। नाउ व्हाट इज द फिड्यूशियरी रिलेशन,
एक अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, एक ऐसा रिश्ता जो जिसका बुनियाद सिर्फ एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे, एक दूसरे पे ट्रस्ट करके बना और एक दूसरे पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रह के बना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कॉन्फिडेंस का बात आता है तो एक डॉक्टर एंड पेशेंट, पेशेंट पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहता है डॉक्टर पे और लेट जाता है, जो ऑपरेशन करना कर दो भैया, क्लियर है। ट्रस्ट हो गया जो तुम लोग मेरे पे मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, हम जो पढ़ा रहे सही पढ़ा रहे, तुमने बाबू सोना की तरह पढ़ रहा है, क्लियर है। कॉन्फिडेंट ये हो गया कि हम जो पढ़ा रहे सही पढ़ा रहे। ये सब क्या है, हम लोग के बीच में क्या है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। मैं भी आपको कितना डोमिनेट करता हूँ, ठीक है, कभी क्लास के बाहर निकाल देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है, लेकिन मेरा क्या पोजीशन डोमिनेट का, हाँ हम पोजीशन में हैं डोमिनेट करने का, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट तुमसे कोई गलत एडवांटेज उठाने का मेरा पर्पस नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे भी चाहे आप अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हो, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस भी आप इसीलिए यूज कर रहे हो बिकॉज आप चाहते हो कि आप सामने वाले के साथ क्या एंटर कर लो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लो, जो कि करना गलत होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये हुआ जब रियल और अपरेंट अथॉरिटी हो, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, या फिर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें जिसका मेंटल कैपेसिटी थोड़ा टेम्पररी या परमानेंटली अफेक्टेड है ड्यू टू इलनेस, एज, मतलब बीमारी के कारण, एज के कारण उसका टेम्पररी मतलब जो सेंस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब्ड है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माना जाता है आप पोजीशन में है उसको डोमिनेट करने के लिए, ठीक है। और अगर आप कर रहे हो डोमिनेट और उससे अनड्यू एडवांटेज उठा रहे हो तो आपके बीच और उसके बीच में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा। और तुमको पता है जिस तरह इफेक्ट ऑफ कोर्जन होता है उसी तरह इफेक्ट ऑफ क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, और सेम है इफेक्ट ऑफ कोर्जन और क्या बोलो, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेम है, क्लियर है, कोई भी दिक्कत होप सो नहीं होना चाहिए। जिस तरह कोवर्जन का सेक्शन 15 था, अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन है 16। क्या आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है चीजें? फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दैट इज क्या बताइए, फ्रॉड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड? फ्रॉड का मतलब क्या होता है प्लीज बताइए। अब ध्यान से समझिए, फ्रॉड का मतलब पहला बात तो सेक्शन होता है सेक्शन 17। फ्रॉड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड? एक्चुअल में ये फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है, अगर मैं तुमको एकदम क्लियर भाषा में बताऊं तो एक बार में समझ लो, डिसीव करना। क्या करना बोलो, डिसीव। डिसीव का मतलब होता है सामने वाले को धोखा देना। आप सामने वाले को क्या देते हो बोलो, धोखा। ढोकला नहीं, धोखा। वंचिका को भूख लग रहा है क्योंकि तुम मुंह बना रही हो ढोकला देखते ही। साइड व्यू ऑफ बटरफ्लाई। तुम आज सबके सामने आ ही जाओ ऑनलाइन में और अपना साइड व्यू ऑफ बटरफ्लाई दिखा दो, पॉपुलर हो जाओगी तुम। इस टैटू के लिए तुम पॉपुलर हो जाओगी, पॉपुलर। आप मेरा नाम इतना वाले स्लैश में ले रखे कि कोई देख लेगा तो समझ जाएगा कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या हो गया बाबू, तुम टेंशन क्यों लेती? जैसे तो क्या जज क्या करेगा तुमको? जैसे यही बोलेगा इसका साइड व्यू ऑफ बटरफ्लाई अच्छा है। कौन सा टेंशन, क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं। मतलब तुम नहीं आओगी ना सामने? नहीं। पक्का? हाँ भैया, हम नहीं आ रहे कैमरा के सामने। सह लेंगे, आ जाओ। अब फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड को यहाँ पे ये धोखा है और यहाँ पे तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है। बोलो तो कैसे? यहाँ लिखा है 2 एसेंशियल ऑफ क्या, फ्रॉड। 2 नहीं है, 4 है। फ्रॉड हुआ ना? देयर आर 4 एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है झूठ बोलना। झूठ बोलना। अब जैसे केशव बोला कि उसका तबीयत खराब है या था और बड़ा बाजार में पाया गया किसी को रोड हाथ पकड़ के क्रॉस करते हुए और पता नहीं कहां कहां जाते हुए, तो देयर शुड बी अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तुमने क्या किया, जो सच है उसको नहीं बता के तुमने झूठ बोला।
और तुम उस जो तुम बता रहे हो वो तुम खुद भी बिलीव करते हो कि वो सच नहीं है। ठीक है, अब केशव बोल रहा है मेरा तबीयत खराब है और वो खुद बिलीव कर रहा है कि वो सच नहीं है, तो वो क्या कर रहा है हम लोग के साथ? फ्रॉड कर रहा है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट शुड बी मेड विथ रॉन्गफुल इंटेंशन ऑफ डिसीविंग अनदर पार्टी। आप जो भी ये स्टेटमेंट पास करते हो, जो भी आप स्टेटमेंट पास करते हो, सामने आपका इंटेंशन ही रहता है सामने वाले को क्या करना? धोखा देने का। मतलब जानबूझ के आप प्रॉपर्ली जानते हो कि आप जो बोल रहे हो झूठ है, आपका इंटेंशन डिसीव का रहता है। क्लियर हो अच्छी तरह से? याद रखिएगा, एमसीक्यू, इंटेंशन टू डिसीव इज नोन एज फ्रॉड। जहां मेरा शुरू से इंटेंशन हो सामने वाले को धोखा देने का, वो क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। नंबर 3, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब होता है सच को छुपाना। झूठ नहीं बोल रहा है केशव, सच को छुपा रहा है। तो भैया अगर सच को भी छुपाओगे तो क्या माना जाएगा? फ्रॉड। अब मान लो ये वाला लिखना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 3 लिख लो। प्रॉमिस टू परफॉर्म बट नॉट परफॉर्म्ड। वादा किए थे कि करेंगे, बट वादा को निभाए नहीं। क्लियर है? मान लो वंशिका का बॉयफ्रेंड वंशिका को वादा किया था कि उसके साथ शादी करेगा, ठीक है, बट उसके साथ शादी नहीं किया, तो क्या हुआ वंशिका के साथ? फ्रॉड। समझ रहे हैं दिनेश सर? तो प्रॉमिस टू परफॉर्म बट नॉट परफॉर्म्ड, या कोई भी और धोखा देने का तरीका, तो इसको क्या बोला जाएगा? बोलो, फ्रॉड। इसको क्या बोला जाएगा? फ्रॉड। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? फिर एक डिस्कशन, एक नॉर्मल डिस्कशन है, क्या चुप रहना भी फ्रॉड है? क्या अगर कोई इंसान चुप है तो क्या फ्रॉड माना जाएगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। जनरल रूल बोलता है कि चुप रहना फ्रॉड नहीं है। अगर आप चुप है तो कोई आप गलत काम नहीं कर रहे, आप चुप रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चुप रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका अगर ड्यूटी था बकने का, इट वॉज योर ड्यूटी टू स्पीक, और आप उस दौरान क्या थे? बोलो तो चुप थे, तो आप कुछ और नहीं, फ्रॉड किए हैं। समझ आ रहा है? यस। और आपका चुप रहना एक स्पीच की तरह काम किया है, तो आप भी क्या किए? बोलिए, फ्रॉड। मैं बोला कौन कौन देखा है केशव को लड़की छेड़ते हुए? नितिन देखा था। मतलब कोई अगर नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि केशव ये सब काम नहीं करता। झुट्टा। ये क्या हो गया? बोलो, फ्रॉड। ये क्या हो गया? बोलो, फ्रॉड। हैं? ये है 4। बगल में चुटकी चबा रहा है। आज कोई बिमल खाने वाला नहीं आया तो ये चुटकी खा रहा है। इफेक्ट ऑफ क्या? बोलो, फ्रॉड। ऑल 3 points आर सेम। जो वहां का था वो यहां भी वही है, लेकिन दूसरा कैन सू कर सकता है, सू फॉर डैमेजेस, कैन सू फॉर डैमेजेस। मतलब आगे जो पॉइंट लिखा है वही इसका भी है। यस ब्रो, यस। डन। नेक्स्ट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन बताओ। सेक्शन 18। कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बस ध्यान रखो इंटेंशन
इज नॉट टू, क्या बोलो, डिसीव। याद रखना यहां पे इंटेंशन धोखा देने का नहीं है। और ये एक तरह का हियर से रहता है, कहा सुनी बात को बोल दिए तुम भी पगला लोग की तरह। यहाँ पे जो तुम स्टेटमेंट देते हो वो तुम सच मान के देते हो। फ्रॉड में क्या था, जो तुम स्टेटमेंट दे रहे तो तुमको पता था वो सच नहीं है। यहाँ पे जो तुम बोल रहे हो वो खुद तुम बिलीव करते हो वही सच है। होइच्छे बाबा हैं, ये नहीं पढ़ना है। खुश, ये आर्ट है, आर्ट। नेक्स्ट आता है मिस्टेक, गलती से मिस्टेक। ठीक है, अब ये जो गलती से मिस्टेक है ये है सेक्शन 20 का। अब पता है मिस्टेक दो तरह का होता है। पहला मिस्टेक केशव का क्लास आना, दूसरा मिस्टेक ओके। मिस्टेक दो तरह का होता है, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ और एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ कभी भी उसका माफी आपको नहीं मिल सकता। अगर आपने कोई गलती किया कॉन्ट्रैक्ट में कानून को इग्नोर करके, तो आपको उसका एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ आपका एक एक्सक्यूज पॉइंट नहीं बन सकता कि आपसे ये गलती इसलिए हुआ बिकॉज आपको कानून पता नहीं था। देखिए, आप जिस देश में रहते हैं उस देश का आपको कानून पता होना चाहिए। इसीलिए बोलता है इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इसका मतलब होता है मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। लेकिन अगर आपसे फॉरेन लॉ में कोई गलती हो जा रहा है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और फॉरेन लॉ आपसे गलती हो जा रहा है, फॉरेन लॉ नहीं फॉलो हो रहा है, तो उसको हम लोग मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट करेंगे। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट मतलब कि एक नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता नहीं था। आर वी थ्रू विद दिस? अब ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। क्लियर है? एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है बाइलैटरल। आर वी थ्रू विद दिस? एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है बाइलैटरल। यूनिलैटरल मिस्टेक एक ऐसा मिस्टेक होता है जो वैलिड रहता है। एक पार्टी का गलती है, दूसरा पार्टी का गलती नहीं है, तो एक पार्टी की गलती की वजह से दूसरा क्यों भुगते? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड। बायलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या रहेगा? वॉइड रहेगा। ये एमसीक्यू में ध्यान दीजिएगा। डन? देखिए, मिस्टेक का जो सेक्शन है 21, 20, 21 एंड 22 है। 21 ये वाला को एक्सप्लेन करते हुए चलता है। ओके, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बता रहे हैं।